सुना आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, और वो जब थे तब ये अभी जो स्पोक्सपर्सन है विजय की, तब वो उस पार्टी में नहीं थे। उन्होंने कहा था कि सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने चुनौती दी है, प्राणपन से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मौन अस्वीकार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक तानाशाही देश में हर वो व्यक्ति जिनसे उनको चुनौती है, जो उनको चुनौती दे रहा है, जो उनको आंख में आंख डालकर ये समझा रहा है, बता रहा है कि डेवलपमेंट क्या होता है और आपने क्या किया है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बड़ी ईडी गौरव भाटिया कह रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और रविंद्रनाथ वायकरे एक उद्धव जी ग्रुप के एक एमएलए थे। 29 जनवरी को उन्होंने लिखा कि लगातार हमने हर सप्ताह 3 समन दिया और वो अपीयर नहीं हुए। फिर वो मार्च में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद से उसको एक समन नहीं गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसको हर सप्ताह समन जा रहा था, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद समन क्यों नहीं गया, जरा बताइए। एक बात। दूसरी बात, आप समझिए कि आपने कभी देखा है कि प्रीमियर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसमें अपने उसके इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखना चाहिए, वो प्रेस रिलीज निकाल कर ये कहे और ये कहे कि हम बड़ी लीडर्स को हम अरेस्ट करने जा रहे हैं? कभी आपने देखा है? कभी आपने नहीं देखा होगा। वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो बड़ी सीक्रेट रखती है बातों को कि क्या करना है। इसका मतलब है कि ईडी नहीं कर रही है। प्रेस रिलीज तो पॉलिटिकल लीडर का काम है ना, नेता का काम है, पार्टी का काम है। तो अब पार्टी के कहने पर प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसको बड़े सीरियस ऑफेंस की जांच करने की जिम्मेदारी थी, जिसकी जिम्मेदारी ये दी थी कि टेरर फंडिंग अगर हो रहा है तो उसको रोका जाए और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि ड्रग बड़े बड़े माफिया हैं वो अगर इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं तो उसको पकड़ा जाए, उस ईडी के तमाम क्लॉज को अमेंड करके आप पॉलिटिकल लीडर से आप बदला ले रहे हैं। तीसरी बात, अभी 100 करोड़ रुपए की बात आई है। अब ये 100 करोड़ की बात, एक बात बताइए, 100 करोड़ की बात पहली बार तो नहीं आई है ना। आज से 1 साल पहले भी इसी ईडी ने 100 करोड़ की बात कही थी और उस 100 करोड़ की बात को सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कहा कि आपने जो 100 करोड़ की बात कही इसका कोई सबूत नहीं है, इसलिए एस्टैब्लिश नहीं होता। तो जब संजीव खन्ना जी ने तब कहा तो फिर आज ईडी उस बात को क्यों लेकर के आ रही है? तो मैं ये केवल कहना चाह रहा हूं कि आज ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अपना एक टूल्स बना रहे हैं और ये प्रयोग नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये प्रयोग ये सीख रहे हैं, रसिया से सीख रहे हैं। अभी 87% वोट पुतिन जी को मिला, वहां भी डेमोक्रेसी है ना। कैसी डेमोक्रेसी आप देखिए ना। डेमोक्रेसी साउथ कोरिया में भी है, वहां भी सभी ऑपोजिशन लीडर जेल में है। यहाँ रशिया में अपोजिशन लीडर जेल में है, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, उसके भी सभी अपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया। देखिए क्या क्या हुआ, बांग्लादेश में भी अपोजिशन लीडर जेल में डाल के सत्ता हासिल कर लिया गया। तो उस ट्रेंड को नरेंद्र मोदी फॉलो करना चाह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए इस देश के डेमोक्रेसी को आप खत्म कर दें। एक बात समझिए आप, जब कभी भी ये प्रयोग पहले हिटलर ने भी किया है कि उग्र राष्ट्रवाद का एक तरह की इंजेक्शन देने की कोशिश, फिर उसको भीड़ बना करके और फिर उससे फायदा लेकर के और देश को बर्बाद करने की साजिश पहले देश ने देखा है, वर्ल्ड ने देखा है, जर्मनी में देखा है। आप देखिए ना, ये कभी बड़े हिंदुत्व की बात करते थे और उसी हिंदुत्व के सबसे बड़े गुरु जिसको हम भगवान शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने जब ये कहा कि आप प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त में नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया की आर्मी थी वो भगवान शंकराचार्य तक को नहीं छोड़ा। तो ये लोग केवल धर्म का हो, नेशनलिज्म का हो, इसका उपयोग करके इस देश के लोगों के सिटीजन के राइट को सीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन की जो डेमोक्रेटिक राइट है उसको सीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कहते हैं ना कि 400 पार। क्यों कह रहे हैं 400 पार? संजीव झा जी, 400 पार केवल इसलिए कह रहे हैं कि जो अब रसिया में जिस तरह का कानून है, साउथ कोरिया में कानून है, वो कानून बना लो, संविधान खत्म कर दो। देखिए कानून तो बना, देखिए गौरव भाटिया जी, संजीव जी, ओके रिलैक्स। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं संजीव झा जी, अगर इतने ही सत्य है सब कुछ, जैसे मैंने कहा, जैसे आप कहते हैं ईडी गलत है, ईडी के पास कुछ नहीं, सब कुछ फैब्रिकेट कर रहा है, तो 2 नवंबर 2023 से लेके ये 17 मार्च 2024 आ गया है ना, ये 9 समन हो गए। एक भी बार अरविंद केजरीवाल जी जाते क्यों नहीं?
ऐसा क्या है जो छुपा रहे हैं वो, या वो इससे क्या चीज है जिससे वो घबरा रहे हैं? बड़ा अच्छा 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 17 जनवरी, 2 फरवरी, 14 फरवरी, 22 फरवरी, 27 फरवरी, 17 मार्च, 9 समन। ये तो कोई आम आदमी को तो इतना नहीं संजीव जी, क्योंकि आपकी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी, आप ही के पास आ रहा हूं और उसके बाद गौरव जी जवाब दे रहे हैं और फिर दोनों के पास जाऊंगा। लेकिन सोचिए, क्या किसी आम आदमी के पास या किसी आम आदमी को ईडी इतना लेवरेज देती है? नहीं देती। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उन्हें इतना लेवरेज मिल रहा है कि 9 समन के बाद भी नहीं हो रहा है। जी साहब, अब देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 9 समन आए और पहले समन में अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि आप जो समन भेज रहे हैं हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं? 9 समन में जवाब नहीं आया। अब आप ही वही ईडी अब प्लांट कर रही है कि कॉन्स्पिरेटर हैं, कॉन्स्पिरेसी हुई। क्यों नहीं आपने उनको जवाब दिया? ये कहते हैं ना कि भाई आप जाकर के खारिज कराते हैं, हम जाते हैं कोर्ट। लेकिन आप लगातार 9 के 9 समन में अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखकर पूछा कि आप हमको किस हैसियत से बताएं। अभी भी लिख के नहीं बताया ईडी, अभी भी ये प्लांट हो रहा है खबर, मीडिया में खबर चल रही है, प्रेस रिलीज निकल रहा है, अरविंद केजरीवाल को लिख करके नहीं आया। तब मैं कह रहा हूं ना, एक दूसरी बात कि 2 साल से जांच चल रही है सर। 2 साल से जांच में अगर मनीष जी की चार्जशीट की बात करूं तो 70,000 का चार्जशीट पेज का चार्जशीट हो गया और लगभग 500 जगह छापा पड़ा। 1,000 अफसर 2 साल से। आपको भी बराबर का टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं? क्यों नहीं निकले? 1 रुपए कहीं नहीं मिल रहा है। चलिए, एक रुपया कहीं नहीं मिला। अगर कहीं नहीं 100 करोड़, अच्छा अभी इनके प्रवक्ता ओके ठीक है संजीव नहीं, गौरव भाटिया जी, जो इनका ये लास्ट पॉइंट है, अगर सचमुच अरविंद केजरीवाल इतने ही करप्ट हैं और 100 करोड़ आया है और ये सारी जानकारी है तो उठा लेते हैं ना। मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती है गौरव भाटिया जी? और फिर मैं बाकी अपने दोनों पैनलिस्ट के पास भी आ रहा हूं। गौरव भाटिया जी, देखिए, पूरा देश देख ले कैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जो कि पापी आप है, घोटालेबाज है, कट्टर बेईमान है, झूठ बोलते हैं। इन्होंने अभी आपके शो पे कहा, ऐश्वर्या जी की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ईडी ने कहा है कि हम अरेस्ट कर लेंगे। वो प्रेस रिलीज मेरे सामने है, कहीं भी ईडी ने ये नहीं कहा है कि अरेस्ट हमने ये नहीं कहा अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा, एक ये बताया है कि के कविता ने, बोलिए गौरव भाटिया जी, अपनी बात पूरी शांत करें। के कविता ने ये माना है कि आपके लीडर्स इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली में शराब के काम कराने के लिए 100 करोड़ रुपया दिया है। ये बात लिखी है और इसके बाद उन्होंने तमाम जो कार्रवाई करी है वो इंगित करी है। ये कहते हैं, मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आप ईडी को रोज कहेंगे भ्रष्ट है, गुंडे हैं। आज इनकी प्रवक्ता गुंडे बता रही थी अधिकारियों को, तो वो अपनी सफाई में जनता के बीच में जो सही तथ्य हैं वो भी ना रखें और आप उन्हें रोज गाली दे, वो बेईमान है, गुंडे हैं। मैं समझता हूं ये अच्छी बात है कि एक जांच एजेंसी पे अगर आरोप लगे और पब्लिक डोमेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगे तो वो बिल्कुल स्पष्ट करे, दूध का दूध और शराब की शराब कर दे और अरविंद केजरीवाल का नकाब हटा दे और दिखा दे कि उनका घिनौना चेहरा क्या है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये जो 9 समन आए थे इसमें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। तो क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, कानून इनको पढ़ा देता हूं। जब समन आता है तो उसका एक फॉर्मेट होता है। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी कानून से ऊपर नहीं है। समन कभी ये नहीं बताता है कि आपको सीएम की हैसियत से बुला रहे हैं या आपके कन्वीनर की हैसियत से, आप गवाह हैं या आप जो है आरोपी हैं। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हो सकता है ईडी किसी व्यक्ति को बुलाए और ये सोचे कि उससे साक्ष्य लेंगे, वो गवाह बनेगा, लेकिन जब पूछताछ होने लगे तो ऐसे वक्तव्य सामने आए कि उन्हें लगे कि आरोपी है, तो वहां पे भी अरेस्ट की जा सकती है। और अभी सर्वोच्च न्यायालय ने 3 सप्ताह पहले कहा था, ऐश्वर्या जी, हर व्यक्ति को समन का, सीबीआई का, ईडी के समन का पालन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और शर्म की बात है कि क्या इन्होंने बहाने बनाए, बहानेबाज और घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल ने। इन्होंने कहा पहले समन में विधानसभा चुनाव है, दूसरे में बोले मैं विपासना करने जा रहा हूं, तीसरे में बोले राज्यसभा का चुनाव है, चौथे में बोले चुनाव प्रचार में हूं,
5वें में बोले समन ही गैर कानूनी है, छठे में बोले गिरफ्तारी की साजिश हो रही है, और ये 19 फरवरी को बोला था कि गिरफ्तारी की साजिश हो रही है। आज क्या ये पूछा नहीं जाएगा? 1 महीना बीत गया, गिरफ्तारी तो हुई नहीं, और इनके प्रवक्ता आके रोज बोलते हैं 2-3 दिन में गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ऐश्वर्या जी, मैं तो ये सलाह दूंगा, जो व्यक्ति कहता था भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो इस्तीफा दो, आज कम से कम इतनी हैसियत रखे कि अगर ईडी का समन आया है तुरंत